आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है साकिब जी ने, जो कि वर्तमान वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं साकिब जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साकिब जी बताते हैं कि बात आज से अंदाजन 32 साल पुरानी है। उन दिनों मैं वर्तमान में ही टैक्सी चलाता था। ये उस रात की बात है जब पैसों को लेकर घर वालों से थोड़ी नोक झोंक हो गई थी। हॉस्पिटल के बाहर अपनी टैक्सी लिए मैं किसी पैसेंजर का ही वेट कर रहा था। मैंने अभी अपनी बीड़ी जलाई ही थी कि तभी एक लड़का मेरी खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। देखने से तो वो उसकी उम्र यही कोई 25-26 साल की ही लग रही थी। उस लड़के की आंखें फूल चुकी थी, मानो उसकी नींद कई दिनों से पूरी ना हुई हो। उस लड़के को देखते ही मैंने पूछा, क्या बात है? जिस पर उस लड़के ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसके पिताजी की मौत हो चुकी है और डेथ बॉडी को ले जाने के लिए उसे कोई गाड़ी नहीं मिल रही, जिस वजह से वो मुझे मेदिनीपुर यानी उसके गांव चलने के लिए बोलने आया है। जिस पर पहले तो मैंने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं इस तरह डेथ बॉडीज को अपने टैक्सी में नहीं चढ़ाता था। जिस पर उस लड़के की आंखें पानी से छलक गईं। हालांकि ये काम मेरा नहीं था, मगर उस लड़के की मजबूरी को समझते हुए मैंने उसे चलने के लिए हाँ कर दिया। जिसके बाद बॉडी को मेरी पिछली सीट पर सुला दिया गया। इसी के साथ वो लड़का मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। जिसके बाद मैंने टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। अब तक रात बहुत हो चुकी थी, जिस वजह से रोड पर काफ़ी कम चहल पहल नजर आ रही थी और टैक्सी अभी हॉस्पिटल से कुछ दूर गई ही थी कि मेरे बगल में बैठा वो लड़का रोने लगा। मैं अभी उस लड़के को चुप करा ही रहा था कि एकदम से मेरी नज़र टैक्सी के रियर व्यू मिरर पर गई, जहां मुझे ऐसा लगा कि मानो पीछे रखी वो डेड बॉडी उठने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुरंत ही पीछे पलटकर देखा तो वो बॉडी वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत देखा होगा। इस बीते बात को अपने मन का वहम मानकर मैं वापस ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। अब तक हमने तकरीबन आधी दूरी तय कर ली थी और अब बस 103 किलोमीटर का ही सफ़र बाकी रह गया था। रोड पर चारों तरफ छाई इस खामोशी को देखकर ये पता चल रहा था कि रात बहुत हो चुकी है। मेरी टैक्सी भी अपनी पूरी रफ्तार से उस सुनसान रोड पर दौड़ रही थी कि अचानक ही तेजी से चल रही मेरी टैक्सी बंद पड़ गई। इस तरह टैक्सी की रफ्तार को धीमी होता देख मेरी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। मैंने 2-4 बार टैक्सी चालू करने की कोशिश की, मगर मेरी टैक्सी ऑन नहीं हो रही थी। लिहाजन मैं टैक्सी से बाहर निकला और टैक्सी का बर्नट खोला, ये देखने के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है। इंजन में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, जिस वजह से मैंने टैक्सी का बर्नट बंद कर दिया। बर्नट नीचे गिराते ही मेरी नज़र टैक्सी के भीतर उस लड़के के पीछे रखी उस डेथ बॉडी पर गई, जो अब उठकर सीट पर बैठ चुकी थी। इतना सब देखने के बाद मैं पूरी तरह से डर गया। मुझे इस तरह से घबराता देख टैक्सी में बैठे उस लड़के ने आवाज लगाते हुए कहा, क्या बात है ड्राइवर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? इसी बीच दूसरे ही पल वो बॉडी वापस से सीट पर लेटी हुई दिखी। मैं इस बीते घटना को अपने मन का वहम मानकर वापस टैक्सी में आया। अब तक मैं इस कदर डर चुका था कि मेरे मुंह से आवाज तलक नहीं निकल पा रही थी। कांपते हाथों से मैंने टैक्सी की चाबी घुमाई तो इस बार टैक्सी एक बार में ही स्टार्ट हो गई। जिसके बाद मैंने
टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख पाऊं। घबराया हुआ मैं बस किसी तरह ड्राइविंग किए जा रहा था। मेरे माथे का पसीना गले तक उतर चुका था। अब बस कुछ ही किलोमीटर का सफर बाकी रह गया था। मैं अभी टैक्सी चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने एक छोटी सी नदी पर गई। लिहाजन मैंने गाड़ी वहीं रोक दी और गाड़ी का इंजन बंद करते हुए कहा, भाई साहब सामने तो नदी है। जिस पर उस लड़के ने बताया कि इस नदी में कोई पुल नहीं है, जिस वजह से मैंने यानी उस लड़के ने गांव वालों को बुलाया था, मगर अभी तक कोई आया नहीं। जिस पर मैंने कहा, तो अब? जिस पर उस लड़के ने कहा, भैया आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया गांव वालों को लेकर। जिस पर मैंने साफ मना कर दिया। एक तो मैं पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से इस डेथ बॉडी के साथ अकेले रुकना मेरी बस की बात नहीं थी। जिस वजह से मैंने उस लड़के को बॉडी यहीं उतार लेने को कहा। जिस पर उस लड़के ने कहा, भैया मेरे पास आपका भाड़ा देने के भी पैसे नहीं है, इसलिए तो मैंने घर वालों को बुलाया था। जहां एक ओर मैं डरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर मुझे मेरा भाड़ा भी चाहिए था, जिस वजह से मजबूरन मुझे वहां रुकना ही पड़ा। जिसके बाद वो लड़का नदी पार करके उस तरफ चला गया। अब मैं उस बॉडी के साथ अकेला ही रह गया था। वहां मेरे आसपास खामोशी इस कदर थी कि मेरी सांसों की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। डर दूर करने के लिए मैंने एक बीड़ी चलाई। मैंने बीड़ी का एकदम भरा ही था कि तभी मुझे मेरे पीछे से एक आवाज आई, अरे भैया जी एक बीड़ी पिलाओ यार। इस आवाज को सुनते ही एक बार फिर से मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे घूमकर देख पाऊं। मैं जल्दी से टैक्सी से बाहर निकला और भागकर नदी के उस पार चला गया, जहां मुझे 7-8 लोग हाथों में मसाल लिए आते दिखे। उनके साथ वो लड़का भी था जिसने मुझे रोकते हुए पूछा, क्या हुआ भैया आप इतने कांप क्यों रहे हैं? जिस पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मैं जब उन लोगों के साथ गाड़ी के पास आया तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। डेड बॉडी उसी तरह से गाड़ी में रखी हुई थी। मेरे भीतर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वापस इतनी रात को घर जा पाऊँ, जिस वजह से मैं उन लोगों के साथ उनके गांव चला गया। तो दोस्तों, ये थी साकिब जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।